क्या आपको कभी ऐसा लगा? क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ जब ऐसा लगे कि गॉड होता ही नहीं, भगवान वगैरह कुछ होता ही नहीं, ईश्वर मतलब कुछ नहीं होता, जो कुछ है हम ही है? क्या जीवन में आपके ऐसा कभी ये पड़ाव आया? ऐसा एक दिन जरूर आता है हर किसी के जीवन में जब ऐसा लगने लगता है कि मर जाना उचित है पर जिंदा रहने का नहीं। कभी कभी ऐसा लगता था कि अकेले में बैठ बैठ कर रोते, सारा सारा दिन रोते, महीने रोते, पूरी बॉडी खराब कर लेते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। और यह वीडियो इसलिए खास है, कभी तो ऐसा है, एक वक्त आता है कि जो हर कोई साथ छोड़ जाता है। कोई खास होता है तो चला जाता है, किसी के घर में कोई खास रहता है जो ज़्यादा एक्सीडेंट में या किसी के साथ ऐसा कोई हादसा हो जाता है जो पूरा पूरा घर सुना हो जाता है। वो अकेला ऐसा व्यक्ति बचता है जो रोने के सिवा उसके पास कोई सहारा नहीं होता। या फिर आप जिसे आप ज़्यादा प्यार करो वही आपको ठोकर मार के चला जाता है। या फिर आपके घर वाले ही इग्नोर कर दे। या फिर जिस लक्ष्य पे चल रहे हो वो लक्ष्य बार बार कोशिश करते हो, एक दो नंबर, एक दो पॉइंट से रह जाते हो। तो ऐसा सिचुएशन कभी कभी जीवन में आ जाता है कि हर कोई छोड़ जाता है। ऐसा लगता है कि बस मरना उचित है। जब कोई हाल चाल लेने वाला नहीं, कोई आपने से 2 मिनट बात करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, बोले तो 100% आप तन्हाई जी रहे हैं। इस वक्त से निकले कैसे? इस डिप्रेशन से निकले कैसे? इसे निकलने का तरीका क्या है? माफ करना, थोड़ा जुकाम हुआ है, एडजस्ट कर लेना आप लोग। और बहुत से ऐसे तरीके हैं जो लोग आपको टॉर्चर कर देंगे। आपका सजेशन बहुत कम, बोले कि एक ऐसा स्थिति आ जाता है, ना मोटिवेशनल अच्छा लगता है, ना भजन अच्छा लगता है, ना पूजा ना पाठ, सिर्फ मन में एक ही टेंशन चलता है, क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है, क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है। बहुत से ऐसा हो लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा त्योहार आता है, जो खास होता है उसके साथ रहने का, उसके याद में रोने लगते हैं। रोना तो लाजमी बात है, लेकिन सुसाइड कर लेना ये कौन सा? क्या आपको पता है जो खास होता है वो जल्दी क्यों जाता है? क्योंकि वो कोई काम के लिए खास कर भेजा गया होता है। कभी कभी सुने होंगे आप लोग कि जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें भगवान की जरूरत होती है। एक्चुअली वो भगवान का काम करने के लिए आते हैं, उन्हें खास तरह से उन्हें भेजा इसीलिए जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, किस बेस पे कह रहा हूँ, इस वीडियो में आप जरूर देखेंगे। कभी ऐसा वक्त जरूर लगता है कि जो हमसे बड़ा दुख किसी के जीवन में है ही नहीं, हमसे बड़ा दुख किसी के जीवन में है ही नहीं। यह शब्द किसने बनाया है कि हमसे बड़ा दुख किसी के जीवन में है ही नहीं? यह शब्द हमने बनाया, हमारे मन ने बनाया है कि हमसे बड़ा दुख किसी के जीवन में है ही नहीं। आपसे बड़ा दुख किसी के जीवन में नहीं है, ऐसा क्यों बोल सकते हैं? ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हाँ, आपके पास दुख पड़ी है वो बात अलग है, लेकिन आप ये बोलो कि सिर्फ हमारे ऊपर ही ईश्वर कर रहा है, तो ये गलत होगा।
पैदा होते ही लोग अनाथ आश्रम में बच्चे को छोड़ जाते हैं। पूरी जिंदगी माँ बाप बच्चे को सेवा करते हैं, उन्हें वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। कभी वहां जाके देखिए ना, आप लोग जाके देखिए ना, मालूम चलेगा। उन्हें न माँ का लाड मिला न बाप का, सिर्फ मिला तो बड़े मुश्किल से 2 टाइम का रोटी या फिर फटा पुराना कपड़ा, नहीं तो वो भी नहीं मिला। कोई गाली देता तो कोई मतलब के लिए उसे यूज करता। उससे तो लाख गुना अच्छा आपकी जिंदगी होगी ही। और भी ऐसा होता है जब आपके जीवन में इरिटेट इतनी इस कदर हो जाते हैं कि पूरा आंखें ही बंद हो जाती है। उस वक्त एक शब्द और सोचना, यह भी वक्त गुजर जाएगा। यह भी वक्त गुजर जाएगा एक ऐसा शब्द है जो सुख में भी काम देता है और दुख में भी काम देता है। जो हिंदू होंगे उन्हें मालूम होगा, हालांकि हिंदुओं को भी तो नहीं मालूम है, क्योंकि वो तो अपना धर्म के बारे में जानते ही नहीं, तो वो क्या ही बताएंगे। तो साफ सी बात है, फांसी लगाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है पता है रामायण में? क्योंकि मर्यादा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी त्याग दी। राम से बड़ा किसके ही जीवन में क्या आपत्ति आई होगी, क्या ऐसा देखा होगा जो चक्रवर्ती राजा होके भी उसे 14 वर्ष पैदा हुआ तो पढ़ाई के लिए गया, जब बड़ा हुआ तो शादी तो हो, उसके बाद 14 वर्ष वनवास में बिताया। वनवास से आया तो लोग उस पे, उनकी पत्नी पे लांछन लगाने लगे। पत्नी को मालूम होते हुए भी कि उनकी पत्नी सती सावित्री, फिर भी उन्हें छोड़ना पड़ा। अपने बेटे से भी कहना पड़ा कि प्रमाण दो कि तुम्हारी मां शुद्ध है, किसी ने टच नहीं किया है। कोई बाप ऐसा अपने बेटे से कहेगा क्या कि अपनी मां को प्रमाण दो? अपनी पत्नी को आंख के सामने मरते हुए देखना पड़ा, जाते हुए देखना पड़ा। अपने जान से प्यारे भाई को, लक्ष्मण को भी त्याग देना पड़ा। पिता को आग तक नहीं दे पाए। बेटे का भी लाड प्यार नहीं पाए। तभी उस सीता से पूछना, जो बनाया गया है, जो सती सावित्री थी, उसे कभी सुख प्राप्ति नहीं हुआ। शादी हुआ तो वहां आई, यहाँ आई तो 14 वर्ष का वनवास मिल गया। वनवास मिला तो वहां 14 वर्ष वन में बिताई। वहां से आई घर पे तो उसे अग्नि परीक्षा देना पड़ा। अग्नि परीक्षा के बाद लोगों को ताना सुन के, जो चक्रवर्ती राजा की पत्नी होके, उसे घर त्यागना पड़ा मजबूरी में। फिर उसी का फिर से प्रमाण देने के लिए आना पड़ा, सभा में बुलाया गया कि अपना प्रमाण दो फिर से कि तुम शुद्ध हो, तुम्हारा ही बच्चा है। तो अंत में अपना जान निछावर कर दी ना। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। अपना स्वार्थ त्याग के सब कुछ किए, और उन्हें मालूम था, इसलिए नहीं आए थे, उनका वक्त पूरा हो गया था। वो इसलिए आए थे, खास थे, सबके दिलों का राजा थे, पर उन्हें जाना पड़ा ना, कुछ ही समय में जाना पड़ा ना। उनका जैसे कार्य पूरा हुआ गया। इसीलिए बोला जाता है, जो पृथ्वी पे जन्म लिया है उसको कुछ न कुछ तो भरपाई करना पड़ेगा। जिसके लिए, जिस काम के लिए भेजा गया है, वो काम करके वो चला ही जाएगा, आप कितना भी कर लो।
कभी मेडिटेशन करने वाले को देखो। इस डिप्रेशन से निकलने का एक तरीका और है, मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप जब करें तो सारे वातावरण को, क्या सही है क्या गलत है, सब हटा दो। सिर्फ सांस आते और जाते देखना है। अपने आप को खोजो। और हाँ, जो कलाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनकी संख्या नहीं होती। जो एथलीट होते हैं, जो फिजिकल में अच्छे होते हैं, उनको मरने की नौबत नहीं आती। इसीलिए हमेशा कला अपना कोई न कोई, चाहे छोटा हो या बड़ा, कोई न कोई कला एक ऐसा सीखना चाहिए जो पूरी दुनिया छोड़ जाए तो उस वक्त वो कला मेरे सामने आके खड़ी हो जाए। तो सुसाइड करने की कभी नौबत नहीं आती। जिनके अंदर कला होती है वो कभी सुसाइड नहीं करते। माना कि आप मर जाओगे, साबित कौन करेगा उस चीज को कि नहीं, हम जो कर रहे थे अच्छा कर रहे थे, हमारा प्यार सच्चा था। क्या ये पैदा मतलब कि गृहस्थ जीवन के लिए ही पैदा होते हैं क्या? पैदा होते हैं सिर्फ घर में 4 लोगों के साथ रहे फिजिकल में? क्या इसीलिए सिर्फ पैदा होते हो? क्या इसीलिए भगवान ने, ईश्वर ने यहाँ पे आपको भेजा है? कभी आपने सोचा क्या केवल जीवन मेरा सबके साथ ही गुजारने के लिए केवल पैदा हुआ है? केवल फैमिली के साथ ही गुजारने के लिए पैदा हुआ है? और भी तो काम के लिए हो सकता है कि आपको भेजा गया होगा। हो सकता है क्या अपने माँ बाप छोड़ के साधु संत नहीं रहते जंगलों में? वो भी तो जिंदा रहते हैं ना। जो देश के लिए करता है वो भी तो जिंदा रहता है ना। माँ बाप को छोड़ के सब कुछ त्यागना पड़ता है। चाहे APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे मोदी हो, बहुत से ऐसे महारथी आए जो अपना स्वार्थ त्याग के देश के लिए करते हैं। क्या आपका कोई कर्म भी तो हो सकता है? आप किसी कर्म के लिए भेजा गया हो, आपका वहाँ का कार्य, आपका बोले तो सुख समाप्त हो गया, अब सुख देने की बारी आई हो, इसे कर्म बोलते हैं। हो सकता है आपको सुख देने के लिए वो किया गया हो। अपनी वैल्यू को पहचानो, इसलिए आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है। या माना एक हमारी बगल के भाभी है, उनकी 9 महीने के नहीं 8 महीने की बच्ची थी, पेट में मर गई। वो बहुत रो रही थी। जरूरी नहीं कि जो मरा है वो इसलिए मरा है कि भगवान को रूठा है। हो सकता है भगवान का दिया हुआ कुछ ऐसा इशारा हो, या फिर ऐसे इसलिए मारा हो कि आपके काबिल नहीं था, आपके कर्म के हिसाब से काबिल नहीं था। पूरी जिंदगी लोग पालते हैं बच्चों को, लेकिन पल भर में बिना बताए भाग जाते हैं। उस वक्त उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी? उस वक्त उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी जब पूरी जिंदगी पालते हैं, उन्हें अनाथ आश्रम में आप छोड़ देते हो। इससे अच्छा है तू बच्चा पैदा ही ना करे ना। हो सकता है इसीलिए कोख में ही मार दिया भगवान ने, ईश्वर ने। कई ऐसे कारण होते हैं जो हमें नहीं मालूम होता। हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, हमसे ऊपर जो बैठे हैं उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। और भी ऐसे